नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। मेरा नाम गौरव है और मैं क्वांट फैकल्टी हूँ। आज हम लोग करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 5। इसके पहले के 4 पार्ट ज़रूर आप लोग देख लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है। और रेशियो प्रोपोर्शन में एक इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स बेस्ड क्वेश्चन आपके पास जो होता है वो मैं करा रहा हूँ। काफ़ी 2-3 वीडियोज़ में बना चुका हूँ, आज ही इसका लास्ट पार्ट रहेगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी इस YouTube चैनल पे जो भी मेरा कंटेंट रहेगा वो बिल्कुल बेस्ट रिसर्च्ड कंटेंट रहेगा। तो प्लीज़ जितने भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको शेयर ज़रूर कर दें इस चैनल का लिंक, ताकि वो लोग सब्सक्राइब कर सकें। सो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जहां पर देखिए क्वांटिटी 2 का एग्जैक्टली वैल्यू दिया हुआ है 2000 रुपए, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी 1 को इसका मतलब सॉल्व करना है हमें। अब सॉल्व करेंगे तो क्वांटिटी 1 से जो भी चीज फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू निकालेंगे और क्वांटिटी 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, कौन बड़ा है, छोटा है या बराबर है, वॉट जो रिलेशन रहेगा वो हमें देखना है। तो चलिए क्वांटिटी 1 को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वांटिटी 1 में क्या दिया हुआ है, पहले इनकम का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज कितना 4:3। लिख लेते हैं इसको। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है 4:3। ये 4 है और ये 3 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर बोला हुआ है 25% मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ ए। आई होप स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। सो एक्सपेंडिचर 25% मोर है। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4। 1/4 किससे कंपेयर किया जा रहा है, ए के एक्सपेंडिचर से कंपेयर करना है हमें। तो ए का एक्सपेंडिचर अगर 4 यूनिट होगा तो बी का एक्सपेंडिचर 1 यूनिट ज्यादा होगा, यानी ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना बनेगा, 4:5। 100 125 भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ए का एक्सपेंडिचर 100 रुपए है तो बी का एक्सपेंडिचर 125 आएगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली रेशियो कितना बनेगा, 4 से 5। ठीक है, तो ये 4:5 रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, अभी मेरे पास इनकम और एक्सपेंडिचर में कोई लिंक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ए का जो सेविंग है वो 12% मोर है एक्सपेंडिचर ऑफ बी से। तो देखिए, ए के सेविंग को बी के एक्सपेंडिचर से कंपेयर किया है, तो यहां पे क्या करेंगे कि सेविंग को, जैसे एग्जांपल कि हम लोग एक काम करते हैं कि यहां पे मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूं, क्योंकि एक्सपेंडिचर से कंपेयर किया हुआ है तो इसको मैं 400 रुपये मान लेता हूं और इसको मैं 500 रुपये मान लेता हूं। 4:5 रेशियो था। अगर ये 400 होगा तो ये 500। अभी इनकम की बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए का सेविंग 12% मोर है, 12% मोर है, किससे, एक्सपेंडिचर ऑफ बी से। फाइन, तो आप जरा देखिए कि अगर इसका 12% निकाला जाए, 500 का 12%, तो कितना बनेगा, 60 बनेगा। 12% ऑफ कितना निकालना है हम लोग को, 500 निकालना है, तो 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गया। 12 5 का कितना बनेगा, 60। 60 ज्यादा आएगा तो ए का सेविंग कितना बन गया, 560। राइट, ए का सेविंग कितना बन गया, 560। अब जरा ध्यान से इस पॉइंट के बाद, मैंने कहा कि ए कितना खर्च करता है, 400 रुपए, ए बचाता कितना है, 560। एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करने पे हमारे पास क्या बनेगा, इनकम। यानी एक आदमी 960 रुपीज कमाता होगा, उसमें से 400 रुपए वो खर्च करता होगा, तभी तो 560 रुपीज बचाता होगा। ठीक है, तो ए का जो इनकम आएगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए का जो इनकम आएगा वो 960 रुपीज आएगा। यानी यहां पे जो 4 यूनिट्स है वो कितने के बराबर आ गया, 960 के बराबर आ गया। राइट, 4 यूनिट 960 के बराबर आ गया। मैं इसको फिर से सही से लिख देता हूं, 4 यूनिट 960 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अगर 4 यूनिट 960 के बराबर आ गया तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 960 का हाफ निकालना है आपको। 960 का हाफ कितना होगा, 480। 480 का हाफ कितना होगा, 240। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 240। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 240 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 720। राइट, यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ए का इनकम 960, बी का इनकम 720, एक्सपेंडिचर 400 500 और इसका सेविंग बना 560। अब देखिए, अगर बी की बात करें तो 720 रुपीज कमाता है, 500 रुपीज खर्च करता है, तो सेविंग कितना आएगा, 220, 220 रुपए बचाएगा। अब जो क्वेश्चन में बोला है उसको जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। ठीक है, देखिए लास्ट में क्या बोला हुआ है,
सेविंग्स ऑफ बी इज ₹100 मोर देन द हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए का एक्सपेंडिचर का आधा कितना आएगा, 400 का आधा कितना बनेगा, 200, और ये 220 और 200 का डिफरेंस कितना आएगा, 20 यूनिट्स। तो यहां पे कितना बनेगा, 20 यूनिट्स, और ये कितने के बराबर है, दैट इज 100 मोर बोला हुआ है, 100 मोर बोला है तो 20 यूनिट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100, राइट। 20 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर बनेगा, 100 के बराबर बनेगा। अब हमें निकालना क्या है, ए का सेविंग निकालना है, ए का सेविंग कितना दिख रहा है, 560 यूनिट्स। नाउ सी 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। अगर आपको क्या निकालना है, 560 का वैल्यू निकालना है, तो 560 का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, 560 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 इंटू 5 कितना आएगा, 2800 आएगा। मतलब ए वाला जो हमारे पास क्वांटिटी दिया हुआ है उसका वैल्यू कितना आ गया, 2800, ए वाले क्वांटिटी का। तो भैया सॉरी फर्स्ट वाले का वैल्यू 2800, सेकेंड वाले का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2000। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 2, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत है, एक बार और वीडियो को देखिए। मैंने बताया था कि मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, कंप्लीट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो प्लीज़ अगर कहीं पर भी आप लोगों को परेशानी आ रही है तो प्लीज़ दोबारा देखिए इसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सब टैक्टिक्स, अगर ये सब प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, तो आप लोग देखिएगा कि आपका कितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कितने नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ी सी बिगिनर्स को दिक्कत हो सकती है, मे बी, ठीक है, लेकिन अगर आप जितना मैं बता रहा हूं अगर वो चीज़ समझ पा रहे हैं, वो चीज़ देख पा रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला पार्ट, अब इस सवाल को बहुत आराम से देखते हैं। और देखिए कई बार क्वेश्चन जो होते हैं ना, भले कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है, लेकिन होता वो सेकंड्स वाला है, ठीक है। अब उसके लिए कैसे होता है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया होता है, हमारे पास ऑप्शंस दिए होते हैं। ऑप्शंस का यूज़ करिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इनकम ऑफ भवानी एंड जीवन आर इन द रेशियो x:5। ओके, भवानी और जीवन के इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, x:5, ये रेशियो दिया हुआ है। ओके, फिर बोल रहा है कि भवानी जो है 60% खर्च करता है, और सम ऑफ इनकम ऑफ भवानी एंड जीवन 18,000 रुपये दिया हुआ है, 18,000 रुपये का सम है, ठीक है। और भवानी की सेविंग्स कितनी, 3200, ठीक है। क्या निकालना है आपको, अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये एक्स बड़ा परेशान करता है भैया, थोड़ा एक्स से दूर रहेंगे आप लोग, ठीक है। एनीवेज, अब एक सिंपल सी बात बताओ, सम ऑफ इनकम कितना है, 18,000, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान समझिएगा और एक चीज़ पे वर्क ऑन करिए, दैट इज कॉल्ड एज डेटा अवेयरनेस। क्वेश्चंस ऐसे कभी फ्रेम नहीं किए जाते हैं, कभी भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप कंप्लीट सोल्यूशन लिखें। कंप्लीट सोल्यूशन आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, वरना वो सब्जेक्टिव पेपर होता। ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब ही क्या होता है कि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, उनको स्मार्ट लोग चाहिए। IBPS SBI में स्मार्ट लोग चाहिए, वहाँ पे डम लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनीवेज, अब एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो भैया x:5 रेशियो दिया हुआ है, सम ऑफ दियर इनकम 18,000 रुपये दिया हुआ है। होता होगा मेथड XYZ लगाकर, बट अपन वैसे नहीं करेंगे। 18,000 रुपये सम ऑफ इनकम है, 18 का बेसिक मल्टीपल क्या बनेगा, 18 का, ठीक है, कौन से वैल्यू का मल्टीपल 18 बनेगा, दैट इज, अगर यहाँ पे डायरेक्टली 5 दिख रहा है मुझे, तो सबसे बेसिक वैल्यू जो किसी के भी दिमाग में आ गया दैट इज 9। तो यानी x को मैं क्या पुट करूंगा, 4। क्या ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। अगर मान लो x की जगह पे 4 होता, अगर यहाँ पे इसको 4:5 रेशियो में डिवाइड करते, तो क्या 18,000 रुपये को 4:5 रेशियो में डिवाइड किया जा सकता है। देखिए सवाल जो है एकदम जल्दी बन जाएगा अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो। 4:5 रेशियो। अब मुझे बताओ 4 और 5 का सम 9 बराबर 18,000, तो 1 बराबर 2,000, 1 बराबर 2,000, तो इसका इनकम कितना बनेगा, 8,000। अभी जीवन की इनकम की बात ही नहीं करनी है, 8,000 रुपये भवानी की इनकम आ गई। नाउ टेल मी कि 60% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 40%, और वही सेविंग पूछा हुआ था, या सेविंग दिया हुआ है, सॉरी 3200। तो एक सिंपल सी बात बताओ, 40% अगर मैं निकालूंगा कितने का, 32,000, सॉरी 40% कितने का, 8,000 का, 40% 8,000 का। देखिए इन सब चीज़ों को हम लोग बिल्कुल ओरल कर सकते हैं। 40% कितने का, 8,000 का, तो 10% होता है 800, एक जीरो हटा दो, 4 टाइम्स करेंगे 800 का, तो यानी बनेगा 3200। क्या ये डेटा मैच कर गया, 40% ऑफ 8,000 3200 है। इस पार्ट को आप ओरल करिए, इसके लिए पेन मत चलाइए, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को।
तो डायरेक्टली कई बार क्या होता है कि वो वैल्यूज दी होती हैं, वो वैल्यूज ऐसी होती हैं कि अगर आपको ये कुछ चीजें क्लियर होने लगी तो आप लोग सवाल को बहुत जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखकर ही मार्क करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, क्रॉस चेक करना चाहते हैं कर लीजिए, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, मंथली एक्सपेंस और सेविंग्स ऑफ सौरभ। अच्छा, एक ही बंदे का एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और एक तरफ मैं लिख देता हूं इनकम। ये हमारे पास रेशियो दिया हुआ है कितना, यहां पे है 12, यहां पे है 13 और यहां पे कितना है 25। ठीक है, 12, 13 और 25। अब पॉइंट क्या है कि जो इनकम दिया हुआ है वो कितना है, 12,000 रुपए इनकम दिया है, 12,000 के बराबर। ठीक है, इसके बाद बोला है कि एक्सपेंडिचर में कितने का डिक्रीमेंट आ रहा है, 20% का। सेविंग्स में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, 25% का। आपको निकालना क्या है, इंक्रीज इन हिज मंथली इनकम, कितने रुपए का इंक्रीमेंट होगा इनकम में। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूं कि इस 12,000 का इस्तेमाल नहीं करता हूं। ठीक है, अब ये जो सवाल है एक्चुअली में क्या होगा कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो होता है ये इनकम के बराबर होता है। मैं आप लोगों को मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ा चुका हूं कि कहीं भी प्लस साइन यूज होता है तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो प्लीज जरूर देख लें, और जो चीज मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान समझ लें। ठीक है, वेटेड एवरेज का। अब एक सिंपल सी बात बताओ, एक्सपेंडिचर में कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 20% का डिक्रीमेंट, तो -20 लिख दीजिए, डिक्रीमेंट है तो -20। ठीक है, सेविंग्स में क्या हो रहा है, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, +25। इनकम का नहीं पता, आप सिर्फ यहां पे x% लिख दीजिए। ठीक है, और आप यहां पे x की वैल्यू निकालिए। पहले कैसे निकलेंगे कि जिसके नीचे जो वैल्यू है वो उसको मल्टीप्लाई करिए। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 12 और -20 मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, माइनस में 240, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा 240 और 75। ठीक है, सॉरी 250 और 75, 325, 325 इक्वल्स टू कितना बन रहा है, 25x के बराबर बन रहा है। 325 में से अगर 240 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली कितना बचेगा, 85 बचेगा। तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 85 अपॉन में 25, दिस मच %। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे 17 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स, तो यहां पे क्या आ गया, 17/5%। पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इनकम में 17/5% का क्या होगा, इंक्रीमेंट हो रहा है। 17/5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। पूछा क्या आपसे, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मंथली इनकम। नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर इनकम की बात करेंगे तो इनकम कितना है, 12,000 रुपए के बराबर। अब 12,000 का अगर आप 17/5% निकाल दीजिए, 17/5%, 17/5% का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 ले आ दिए। अब यही वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, कितने का इंक्रीज हुआ था, तो आप देखिए 2 जीरो से तो ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, कितने टाइम जाएगा, 24 टाइम्स। तो आपको 24 इंटू 17 निकालना है। तो 17 4 का कितना बनेगा, 68 बनेगा। 17 2 34 और 6 कितना, 42। 428 इज माई आंसर टू दिस क्वेश्चन। 428 ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छे से एक बार एक एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है तो थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। जो मैं बताना चाहता हूँ एक एक चीज़ को बारीकी समझिए। ठीक है, सो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड जो क्वेश्चंस था रेशियो प्रपोर्शन में वो खत्म हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि रेशियो प्रपोर्शन टॉपिक खत्म हो चुका है, इसके अभी 3-4 वीडियोस और आएंगे सपोज। ठीक है, वो धीमे धीमे मैं अपलोड करता रहूँगा। आप सभी लोग प्लीज़, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है क्लासेस तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, और अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस रेफरल कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, GRV लाइव। ठीक है, और आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। एनीवेज, टेलीग्राम चैनल मेरा है मैथिक्स बाय गौरव सर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को PDF वगैरह चाहिए और आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो अगला वीडियो देखिए किस चीज़ का आता है। एनीवेज, मैं कोशिश करूँगा मिक्सचर एलिगेशन का खत्म करने का है मुझे। परसेंटेज के भी कुछ 1-2 वीडियोस आने हैं। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक रहेगा, देखिए ट्रस्ट मी, जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा आप लोगों को वो कंप्लीट कराऊंगा, पूरा कंप्लीट। यहाँ पे कंटेंट बैंकिंग मेंटर्स में अच्छा रिसर्च कंटेंट रहेगा। तो शायद वीडियो की थोड़ी सी जो मतलब जो कंटिन्यूएशन है वो थोड़ी सी कम है,
वो धीमे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा रिसर्च करके मैं कंटेंट को बना रहा हूँ। मेरे पास सवाल बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इस तरीके से रैंडमली किसी भी वीडियो को नहीं डाल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को बेनिफिट हो और आप लोगों को उस तरीके का कंटेंट मिले। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे वीडियो अपलोड करना है, मैं उस तरीके का वीडियो अपलोड ना करूँ और मैं क्वेश्चंस उस लेवल का दूँ जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को पसंद आया। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।